अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी इमरान वर्ल्ड हेयर। एक न्यू व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अरहम का ड्रेस जो लेकर आए थे बड़ी सिस्टर के हस्बैंड, अरहम के खालू लेकर आए थे। बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह ड्रेस, और ये कैजुअल ड्रेस है, बहुत अच्छा। तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए लिया, तो अरहम के लिए भी एक ड्रेस ले लिया था। तो अरहम जो है वो अपने बड़े मामू के साथ चले गए थे बाहर। तो बच्चे आए हुए थे, तो भाई बच्चों को चीज़ दिलाने लेके चले गए थे। यहाँ पे अरहम के लिए और भी जूसेस आए थे। तो अरहम माशाल्लाह जूस जो है वो शौक़ से पी लेता है, पूरा डब्बा नहीं फिनिश करता, बस ये कि उसको हाफ़ पीना होता है, लेकिन अच्छा होता है माशाल्लाह, पी लेता है। बहरहाल उसके बाद चली गई थी मैं बाहर। अरहम के ख़त्म हो रहे थे डायपर। तो जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ तो डिफरेंट कंपनीज़ वगैरह जो है वो मैं ट्राई कर रही हूँ कि कौन सी जो कंपनी है वो सबसे बेस्ट है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि भाई ने रिकमेंड किया था कि आप ये वाली कंपनी भी यूज़ करके देखो, क्योंकि उनकी बेटी भी ये यूज़ करती है। तो बस फिर यहाँ से जो है वो ले लिया था डायपर। और उसके बाद चले गए थे हम मार्केट। हम जिंजर और गार्लिक लेना था, तो यहाँ पर हमने ले लिया था जिंजर और गार्लिक। साथ में कुछ लेनी थी वेजिटेबल्स। वैसे तो मुझे इनके रेट्स वगैरह पता नहीं होते, लेकिन ये है कि काफ़ी टाइम बाद चली गई थी तो रेट्स भी मुझे पता चल गए। यहाँ पे हमने ले लिया थी लौकी और अरबी। आजकल सीज़न आया हुआ अरबी का, तो अरबी बहुत मज़ेदार लगती है, और गोश्त में तो इनका जो जायका है, फ्लेवर है, वो बहुत ट्रिपल अच्छा हो जाता है, मतलब डबल ट्रिपल अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे 1 किलो ले लिया था लौकी, और आधा किलो ले ली थी अरबी, क्योंकि ज़ाहिर गोश्त में बनाएंगे, मटन में बनाएंगे या बीफ में बनाएंगे, तो इसलिए इतने ज़्यादा वेजिटेबल की नीड नहीं थी, तो बस उसका फ्लेवर आ जाएगा। फिर यहाँ पे जी हम जो है फाइंड कर रहे थे फ्रिज की चौकी, जो स्टैंड होता है आपका, फ्रिज स्टैंड जिस पे फ्रिज रखा जाता है। हमने जो फ्रिज परचेज़ किया था, तो मैंने सोचा था कि पुराने वाली जो है वो चौकी रखी हुई होगी, लेकिन वो देखी तो वो एक तो साइज़ छोटा था और वो पुरानी भी लग रही थी। तो मैंने कहा नहीं यार, नए फ्रिज के साथ तो नहीं अच्छी लगनी चाहिए। तो बस फिर इधर से हम फाइंड कर रहे थे, हमने ढूंढी कि जी हम लेते हैं चौकी। यहाँ पे शॉप पे हमने आके जो है रुक गए थे। यहाँ पे उन्होंने हमें 2 तरह की चौकियाँ दिखाई थी, यानी कि एक दिखाई थी लकड़ी में और एक दिखाई थी फाइबर में। तो हमारे पास पहले जो घर में मौजूद थी वो लकड़ी की थी, तो इन्होंने रेकमेंड किया कि आप थोड़ी सी महंगी ले लें, लेकिन फाइबर में ले लें, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि अगर आप लकड़ी में लेंगे तो उसके ऊपर पानी डलता है, तो पानी की वजह से वो ख़राब हो जाती हैं। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे कि इनकी क्वालिटीज़ कैसी होती हैं। अगर अच्छी होती लकड़ी की क्वालिटी तो शायद लकड़ी में भी ले लेते हैं। तो फिर हमने सोचा नहीं यार, इसमें थोड़े से पैसे ऐड करके अच्छी वाली चीज़ ही ले लेते हैं, लेकिन बहरहाल इन लोगों से हमारी बात नहीं बनी थी। तो बस फिर हम लोग चले गए थे दूसरी शॉप में, लेकिन हमने चेक ज़रूर किया था कि कौन सी ज़्यादा बेहतर है। फिर हम चले गए दूसरी शॉप में। यहाँ पे थे फ्रिज वगैरह, तो फ्रिज बड़े ज़बरदस्त इनके एंटीक पीस रखे हुए थे। इसी तरह के फ्रिज मैंने सारे देखे थे होलसेल मार्केट में, तो बहुत ज़बरदस्त थी। ये थी रिटेल मार्केट जो कि हमारे एरिया में थी, और मैंने जो फ्रिज परचेज़ किया था वो था होलसेल मार्केट से। तो काफ़ी इसमें जो है ना डिफरेंस आ जाता है, तकरीबन 8 to 10,000 का डिफरेंस आता ही है परचेजिंग में। तो बहरहाल हमने जो है वहाँ पे जो फ्रिज देखे थे, यहाँ पे भी रिटेल मार्केट में भी थे, लेकिन इनके एक्सपेंसेस जो थे ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो बहरहाल मैं देख रही थी इनके पास फूड फैक्ट्रीज़ वगैरह भी थी, फूड फैक्ट्री भी परचेज़ करनी थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा रुक जाओ भाई, अभी जो चीज़ लेने आए हैं बस वही लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रिज वाइट वाला, ये सेम फ्रिज जो है वो मैंने होलसेल मार्केट में भी देखा था, और इनके प्राइजेस वगैरह काफ़ी हाई थे। तो ये तकरीबन 1.5 लाख के करीब थे। अच्छा जी, हम यहाँ पर आ गए थे घर, तो हमने ले ली थी ये फाइबर में ब्लैक कलर में चौकी ले ली थी। यहाँ पे ज़रा लाइटिंग कम थी किचन में, तो यहाँ पे देखा खाना बन रहा था। बनाया था आज खाने में ज़ीरे वाले चावल, यानी कि तड़के वाले, और साथ में बनाई थी मूंग मसूर की दाल। तो यहाँ पे सब बैठ के खा रहे थे खाना, बस खाना डाल रही थी भाभी। उसके बाद हम लोग सारे रूम में बैठ गए थे। रूम में बैठे हुए थे तो अरहम साहब माशाल्लाह खेल रहे थे। अरहम को बस ये होता है कि मैं खेलूँ, और वो ये नहीं देखता कि इसको चोट ना लग जाए। बस कभी ये टेबल पे बैठ जाता है, कभी कहीं। तो इसके बाद जो है अरहम को भेज दिया था। अरहम सो गए थे। अरहम को फिर हमने कहा चलो ये सोए हैं, भाई को बोला कि इसको करवाना है गंजा, तो उन्होंने बोला ये सोया हुआ है तो इसको मैं ले जाता हूँ। फिर इसको हम गंजा करवा के ले आए थे, यानी कि भाई और जो है ना मेरा भांजा साथ में गया और इसको गंजा करवा के ले आया। और फिर इसके बाद इसकी बड़ी खाला ने इसे नहला दिया। अभी ये गया हुआ बाहर, तो मैंने कहा चले मैं भी छत पे चलती हूँ हवा लेने के लिए। अच्छी हवा चल रही थी ऊपर। अरहम मुझे ऊपर छत पे ज़्यादा देर टिकने नहीं देता, मतलब ये तंग करने लग जाता है, कहता है कि मुझे नीचे छोड़ो। तो यहाँ पे ईमान फातिमा जो है छत पे बैठ के खाना कहती आनी ऊपर की हवा, ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही है, आप भी आ जाए। तो बस फिर मैं भी ऊपर आ गई थी। इधर ही ऊपर छत पे ही भाभी ने नमाज़ वगैरह अदा की। मैं भी कभी कभी नमाज़ ऊपर ही पढ़ लेती हूँ, हवा बहुत अच्छी चलती है। तो यहाँ पे आप रात का जो है वो रूफ़ का नज़ारा देख रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह फिर आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी और बात होगी। तब तक दीजिए इजाज़त।